हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डन दोस्त छवि और आ गई एक नए वीडियो के साथ। और 10 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि जो भी गार्डन वर्क मैं आज करने जा रही हूँ वही वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है, तो दिन भर में वीडियो नहीं बन पा रही है और रात में सारे फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं, तो वीडियो बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। और ये वाले सारे फ्लावर्स दिन में ही खिलते हैं, रात में तो बंद हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं और अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और आज मैं 2-3 काम करने वाली हूँ। ये वाले एक प्लांट, ये एक ड्रेसिना की वैरायटी है, इसको मुझे रिपोर्ट करना है और मुझे कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में देना है। हिबिस्कस के प्लांट में हमें रेगुलर फर्टिलाइज़र देते रहना होता है, तभी हमारा फ्लावर्स रेगुलर आते रहेंगे, वरना एक बल्क आएगा फ्लावर, उसके बाद बंद हो जाएगा। और मेरे में देखिए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं। येलो वाले में भी देखिए बहुत अच्छे से फ्लावर भी खिल रहे हैं। और ये वाला अभी खिलेगा, अभी नहीं खिला है। और ये वाला खिल गया है। धीरे धीरे धूप जैसे बढ़ते चलेगा उस वैसे वैसे इसको भी मैंने आज रिपोर्ट किया है। ये पर्पल हिबिस्कस का प्लांट है और वो इस वाले गमले में लगा हुआ था, रूट बाउंड हो गया था, तो मैंने इस पर इसको शिफ्ट किया है। और ये मिनिएचर जो क्या बोलते हैं, चाइनीज़ हिबिस्कस बोलते हैं इसको, ये वाला अभी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और ये वाइट वाला है, वो भी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। तो इस पे इन सारे पे मैं आज जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। जो गर्मियों के मौसम में प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राई फर्टिलाइज़र अगर इतनी गर्मी में हम केमिकल या कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट में येलो लीव्स होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट्स बर्न होना शुरू हो जाएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है कि प्लांट तुरंत उसको एब्जॉर्ब करता है और उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ कीजिए, कोई भी केमिकल चीज़ नहीं यूज़ कीजिए। क्योंकि केमिकल यूज़ कीजिएगा तो प्लांट में जलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रूट भी गर्म हो जाते हैं। तो और सरसों की खल्ली को जो लिक्विड बनता है, जो हम विंटर में देते हैं और समर की स्टार्टिंग में भी देते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में अब उसको भी आप अवॉइड कीजिए। वो भी ऑर्गेनिक ही है, लेकिन उसको भी आप अभी अवॉइड कीजिए। कम से कम एटलीस्ट ये 2-3 महीना, जैसे अप्रैल लास्ट और मई जून जुलाई तक आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि वो जो होता है वो बहुत हीट होता है, उसका आप कितना भी डाइल्यूट कर लीजिएगा ना, वो जो है आपका प्लांट मतलब फ्लावरिंग तो अच्छा होगा, लेकिन मतलब कभी कभी होता है क्या जी, कलियाँ भी झड़ जाती है। जैसे ये कलियाँ हुई ना, वो इतना हीट होता है कि यहीं से यहाँ पर पीला होके झड़ जाता है। मैं नहीं देती हूँ, मेरे में देखिए कितना अच्छा से कली आ रही है। ये वाला मैंने कल ही रिपोर्ट किया है इसको। अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होइएगा तो ये वाला प्लांट जो है इस वाले ही गमले में लगा हुआ था, तो और ये वाला प्लांट इस वाले गमले में लगा हुआ था। तो मैं यही करती रहती हूँ, एक प्लांट को इधर से उधर करती रहती हूँ। इसको मैंने ग्रो बैग पे कर दिया था क्योंकि इसका भी रूट बाउंड हो गया था और ये बहुत बिग साइज़ का हो गया, आप देख सकते हैं। और आज मैं इन सारे प्लांट पे मैंने 2-3 दिन से वीडियो वो चेक नहीं किया था, कमेंट मैंने चेक किया कल, तो देखा कि किसी ने मुझे कहा कि लिखा था कि आप कौन से खाद वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ कि मैं इस वक्त जो है अभी लगभग 15-20 दिन से मैंने इनमें कोई खाद नहीं दिया है और आज मैं देने जा रही हूँ। वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और ये बेला का प्लांट है, इसको भी मैंने वीडियो पे दिखाया था और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, तोड़ लिया जाता है सवेरे पूजा के लिए। तो जो बचा हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इन सारों पे जो है मैं कोई भी केमिकल का फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि प्लांट एकदम बर्न होने लगता है। 1-2 बार मैं जब मैं स्टार्टिंग करी थी गार्डनिंग का, तो मुझे उतना पता नहीं था, तो पोटेशियम डीएपी वगैरह मैं दे देती थी। लेकिन क्या होता है ना, वो प्लांट तुरंत लीव्स जो है एकदम येलो होने लगता है, तो गार्डन अच्छा नहीं लगता है, झुलस जाता है, इतना गर्मी पड़ता है यहाँ पे। तो इसमें इस टाइम आप
बता देती हूँ। एक बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये जैसे देखिए मैंने बना कर रखा है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए ये ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र है। इसमें क्या है, मैंने प्याज के छिलकों को पूरा यहाँ तक भर दिया था और यहाँ तक भर दिया था और फिर वाटर यहाँ तक भरा था, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भरेंगे और फिर इसको आप रख दीजिए कम से कम 10 दिन के लिए। और उसके बाद बीच बीच में जैसे 1-2 दिन बाद आप क्या कीजिए, इसका ढक्कन धीरे से इस तरह से खोल लीजिए, इसका गैस रिलीफ होगा और फिर उसी तरह से तुरंत इसको बंद करके 2-3 दिन में ये काम आप करते रहिए और इस पूरे फर्टिलाइज़र को 10 दिन तक बनने दीजिए। अब जैसे ये मैंने 10 दिन पहले बना कर रखा था, तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। दिखाती हूँ कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे विंटर में हम बोलते हैं कि आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप प्लांट की मिट्टी बिल्कुल जब ड्राई हो जाए तब दीजिए। लेकिन इतनी गर्मी जब यहाँ पर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में जो है प्लांट में आप मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, लेकिन तब जब मिट्टी जो है इस तरह से मॉइस्ट हो, हल्की गीली हो। क्योंकि अगर अभी आप एकदम ड्राई मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो, आप उसको दीजिएगा तो वो जो है प्लांट के रूट को जला सकती है। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र हो, उसमें हल्की सी गर्माहट ज़रूर होती है। क्योंकि वो जब हम उसको फर्मेंट करने के लिए 10 दिन 15 दिन रख देते हैं तो उसमें एक गैस बनने लगता है और वो गैस जो होता है वो थोड़ा हीट तो होता ही है, उसको डाइल्यूट करके हम देंगे। अभी हम दिखाते हैं कि हम कैसे उसको देंगे। तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके देना होता है पानी के साथ। लेकिन उसको तभी भी, अब विंटर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो ड्राई सॉइल पे करिए, लेकिन अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी पे कीजिए। और एक और काम किया कीजिए, जैसे ये देखिए ये सूखी पत्तियाँ होती है जो गार्डन वगैरह में झाड़ू देते हैं ना, तो इस टाइम बहुत सूखी पत्तियाँ इस तरह से गिरती हैं। उसको क्या किया कीजिए, आप मिट्टी के ऊपर इस तरह से बिछा दिया कीजिएगा, तो रूट जो है गर्मी से झुलसेंगी नहीं, जलेंगी नहीं। आप मेरे लीव्स को देखिए, एकदम हरी भरी है, बिल्कुल भी येलो लीफ नहीं होती है। थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन एक जो पूरी तरह से, बहुत लोग के प्लांट में देखिएगा कि पूरी तरह से एकदम झुलस जाता है, लू वगैरह जब चलते हैं तो भी झुलस जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। और मेरे रोज़ के प्लांट में भी देखिए एकदम फूल जैसे विंटर में आता है उसी तरह से भर के आ रहा है, लेकिन साइज़ छोटी हो गई है। तो मेरा जो भी प्लांट है ना, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि ये विंटर का है तो अब मैं इसे फ्लावरिंग नहीं लूँगी। कलियाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कलियों को कट कर देना चाहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे प्लांट जिस तरह से जीना चाहता है वैसे ही चलते रहता है, मैं इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करती हूँ। सिर्फ जैसे ये हो गया, फूल खिल गया, तो अब यहाँ से मैं कट कर दूँगी इस जगह से और साफ का फंगीसाइड का पेस्ट बनाकर लगा दूँगी। और जैसे ही प्लांट अपने ग्रोथ में जिस तरह से बढ़ना चाहता है मैं बढ़ने देती हूँ, मैं उसमें कुछ भी चेंजिंग वगैरह अपने हिसाब से नहीं करती। और ये वाला प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वाला एक प्लांट है। अगर मेरे पुराने जो लोग देखते हैं ना, पहले से देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये प्लांट एकदम, मैंने इसमें से जंगली वाला निकल गया था और ये जो ओरिजिनल ग्राफ्टेड प्लांट है वो एकदम मर चुका था, बहुत ही कम बच गया था। तो मैंने इसमें से, यहाँ से जो जंगली वाला निकला था उसको मैंने कट कर दिया और इस प्लांट की केयर की, पूरा केयर वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देखिएगा। तो अब जो इसका फूल का इंतज़ार कर रही थी, तो ये देखिए इसका फूल किस तरह से अभी इतना बिग साइज़ का आ गया है। तो ये विंटर में सोचिए इसका साइज़ क्या होगा। इस प्लांट को भी मैंने ठीक कर लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये ठीक होगा, क्योंकि इसमें जंगली वाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन ओवरऑल ये ठीक हो चुका है। और ये भी है रोज़ का प्लांट, देखिए कितना ज़्यादा एक साथ खिल रहा है। तो विंटर में तो खिलते ही हैं मेरे रोज़ेज़, उसका आप देखिएगा चैनल पर बहुत ज़्यादा खिलता है। और गर्मी में भी, इतनी गर्मी में फुल खुले में, कोई ग्रीन नेट नहीं है मेरे छत पे, खुले में लगा हुआ है और अच्छे से सब ब्लूम करता है। सिर्फ साइज़ छोटी हो जाती है और धूप की वजह से तुरंत जलने भी लगता है। तो इसमें मैं कुछ अभी कर नहीं सकती, अभी ग्रीन नेट लगाना अवेलेबल नहीं है मेरे पास,
तो इसीलिए मैं पानी का ख्याल रखती हूँ कि मिट्टी बिल्कुल भी सूखने नहीं देती हूँ। मिट्टी को गीली रखती हूँ, समय समय पर गुड़ाई करती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। इधर मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो गया। मैंने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र इन सबको नहीं दिया है। तो आज मैं यही ऑनियन पील वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और दिखाऊँगी भी कैसे डाइल्यूट करके मैं दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह भी आपको दिखा दूँ कि प्लांट्स की हालत क्या हो रही है और कैसे फ्लावर्स आ भी रहे हैं, क्या हो रही है। ये देखिए, ये गुच्छा वाला हिबिस्कस है, कितनी खूबसूरत खिल रही है। अभी कलियाँ भी आ रही हैं देखिए, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी कलियाँ झड़ भी गई थी इधर, लेकिन अब ठीक है। ये बेबी पिंक का है, इसका एक नीचे भी मेरे पे फर्स्ट फ्लोर वाले में लगा हुआ है। वो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये एडेनियम का है, देखिए किस तरह से ये भी अच्छे से खिल रहा है। ये इतना ऊंचाई पे रखा हुआ है कि मैं सिर्फ वाटरिंग ही कर पाती हूँ, वो भी बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन ये जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। उसके बगल में मेरा मॉस रोज़ रखा हुआ है, अगर आप देख सक रहे हो तो यहाँ पर वही सब है, तुलसी जी है, मॉस रोज़ वगैरह रखी हुई है। और इस साइड पे मैंने कुछ दिन पहले जो है चेंजिंग की थी, लेकिन फिर मुझे तुरंत ही चेंज कर देना पड़ा, यहाँ से हटा देना पड़ा पूरा सेटअप, और उस पूरे सेटअप को मुझे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर के में शिफ्ट करना पड़ा। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं ऊपर से ही मैं दिखा रही हूँ। यहीं पे वो सेटिंग था इस जगह पे, लेकिन धूप इतना ज़्यादा था और मुझे फ्रूटिंग, मैंने उस वीडियो में बताया था कि मुझे यहाँ पर फ्रूट के प्लांट्स कुछ लगाने हैं, तो इस वजह से मैं उसको हटाऊंगी। तो उस पूरे गार्डन को मैं इस तरह से नीचे शिफ्ट कर दी हूँ। रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, अगर आप देख सक रहे हो तो ये देखिए, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, ऊपर से ही दिखा रही हूँ। तो ये हो गया, बाद में उसको मैं अच्छे से कवर करूँगी, ये फर्स्ट फ्लोर वाले गार्डन को। और ये यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है ये चीकू का प्लांट, देख सकते हैं मैं बड़े से टब में। इसका रिपोर्टिंग वीडियो मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इसको मैंने एकदम रात में रिपोर्ट किया और रात में वीडियो क्लियर हो नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन आपको बताती हूँ कि जब भी इतनी गर्मी में आपको इस तरह से रिपोर्ट करना हो कि आप जैसे इस बड़े से गमले में मैंने किया है और इसको आप बार बार उठा के इधर उधर नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे कि आपके प्लांट में शॉक नहीं पड़ेगा, मतलब आपका प्लांट रिपोर्ट करने के बाद ख़राब नहीं होगा। देखिए, रिपोर्ट करने के बाद इसकी कलियाँ जो फ्रूटिंग आई हुई है वो भी नहीं झरी है। देखिए, इसको 2 दिन हुआ है रिपोर्ट किए हुए, धूप में, पूरे धूप में था ये। बस ऊपर से मैंने यहाँ पर एक तो चादर डाल दी थी। इसको इस समय जब आप रिपोर्ट कीजिएगा तो आप जो सॉइल मिक्स बनाइएगा उसमें खाद, सिंपली खाद, जो भी वर्मी कंपोज या गोबर खाद या किचन वेस्ट जो भी है, खाद, मिट्टी और नीम खली, सरसों खली नहीं डालिएगा, नीम खली डालिएगा, और थोड़ा सा चूना, हल्का सा चूना, और हल्दी 1 चम्मच अच्छे से हल्दी भर के, उन सारी चीज़ को मिक्स करके और आप बैठा दीजिएगा। इसमें इस टाइम में आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालिएगा। हल्का सा बोन मील हो सकता है तो डालिएगा, लेकिन उसको भी अवॉइड ही कीजिएगा कि प्लांट पहले अपना रूट अच्छे से बना ले, प्लांट जो है रूट को तैयार कर ले, उसके बाद आप कर दीजिएगा। और एक और चीज़ कीजिएगा, ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये ओलिवियन जू का जो है मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये मल्चिंग का काम कर जाएगा। इसमें जो है ये धूप इसके रूट में डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, मल्चिंग का काम कर जाएगा। ये सारी चीज़ आप कीजिएगा ना, तो आप अगर रिपोर्ट करने के बाद आपका अगर पूरे धूप में भी है तो प्लांट ख़राब नहीं होगा। और ये वाला भी मैंने क्या किया है, ये वाइट वाला एक्सोरा का है, उसी तरह से मैंने किया है इसको भी। और बाद बाकी मैं आपको वीडियो लंबा नहीं करते हुए मैं दिखाती हूँ कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना रही हूँ। एक और चीज़ देख लीजिए, ये अपराजिता का देखिए गुच्छा वाला है, ये अपराजिता का अच्छे से खिल रहा है। और यहाँ पर जो मेरा ये वाला था, इसमें ये वाला एक प्लांट मेरा यहाँ पे ख़राब हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे ये ऑफिस फ्लावर का लगा दिया है। और यहाँ पर एक्सोरा है, एक्सोरा भी अच्छे से खिल रहा है। धूप की वजह से इसका फ्लावर का कलर ख़राब हो रहा था,
क्योंकि उधर मैं पानी भी ढंग से नहीं दे पा रही थी, छूट जा रहा था। लेकिन अब देखिए अच्छे से इसमें कलियाँ बन रही है। ये वाइट, ये रेड वाला है, इसमें थोड़ा सा लीफ माइनर का अटैक हुआ है। देखिए कैसे लीव्स जो हैं कर्ल हो जा रहे हैं, तो इस पर भी मुझे स्प्रे करना है। इस तरह से अगर आपका स्प्रे मतलब इस तरह से अगर लीफ हो रहा है ना, तो इसमें आप क्या कीजिए, इमिडाक्लोरोपिड बोल के आता है, उसका 1 ml 1 लीटर में 1 ml डाल के स्प्रे कीजिएगा, वो भी शाम को। तो आपका ये लीफ माइनर का अटैक जो होता है वो ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही काम करना है, मैंने बता दिया है। सोचती हूँ अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाता है और स्किप हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। और अगर होगा तो मैं शेयर भी करूँगी। इस तरफ मैंने ये बास्केट्स तैयार करके रखे हैं वेजिटेबल लगाने के लिए। यहाँ पर लाल भाजी हुई है देखिए, और भी निकली है छोटी छोटी। इस पर अगर आप देख सकते हैं, मैंने इसका बीज जो डाला था वो भी आपके साथ शेयर किया था। देखिए किस तरह से निकल गया अच्छे से। इधर कैप्सिकम है, और इसमें से मैंने बहुत सारे कैप्सिकम तोड़ भी लिए हैं, बना भी लिए हैं। आप विश्वास मानिए कि जो मैंने मिट्टी इसमें बनाई थी, और जो मैं इस पर लिक्विड का देती रहती हूँ, लिक्विड प्याज वाला, और ऑनियन पील का देती हूँ, बनाना पील का देती हूँ, और चाय पत्ती को भिगो कर रख देती हूँ या ड्राई करके, वो सब देती हूँ। इसका स्वाद इतना अच्छा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर ये टिकोमा वाला है। और देखिए ये सारे चीज़ को यूज़ करने के बाद मैंने एक चीज़ देखा है कि फ्लावर का कलर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। जब मैं केमिकल यूज़ करती थी तब का फ्लावर और अभी का फ्लावर में बहुत अंतर है। और ये यहाँ पर मैंने मिर्ची के 2-3 प्लांट लगाए, और इसको टब को मैंने खाली करके रखा है कि इस पर मैं कुछ बैगन के प्लांट्स लाऊंगी और उसको लगाऊंगी। थोड़ा लेट तो हूँ, लेकिन ऐसे ही करती रहती हूँ मैं गार्डनिंग, उतना समय का ख्याल नहीं हो पाता है मुझसे। तो चलिए अब बना लेते हैं हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को। ये है 20 लीटर का बाल्टी है। इसमें मैंने पानी पूरा फिल कर लिया है। और ये जो मेरे पास एक डिब्बा है, इसमें ये लगभग 400 से 500 ml का है। और इसमें मैं ये 20 लीटर में मैं 1 लीटर, आपको इसका अमाउंट बता देती हूँ। 20 लीटर में 1 लीटर आप इस लिक्विड को डालिएगा, क्योंकि अगर 10 दिन आप डाइल्यूट करते हैं तब, अगर 2 दिन 3 दिन में करेंगे तब आप हाफ कर लीजिएगा, जैसे जितना पानी उतना वो। लेकिन आप 10 दिन रखिएगा तो आपको अमाउंट भी कम लगेगा और अच्छे से बन के तैयार होगा। 20 लीटर में 1 लीटर का रेशियो बनाकर आप रेडी कर लीजिए। ये मैंने लिक्विड बनाकर रेडी कर लिया है। आप देखिए कितना पतला बना हुआ है। गर्मियों के दिन में इस तरह से पतला ही बनाएंगे तो प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसको हम इतना ही प्लांट में डालेंगे कि वो ड्रेन आउट होके बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा तो हमारा देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्लांट उसको गेन नहीं कर पाएगा। तो जैसे ये जो है ये आपका 10 इंच का गमला है, 10 इंच नहीं, ये लगभग 12 इंच का गमला है। आप देखिए ना, मैं दिखा देती हूँ ऐसे। हाँ देखिए, 10 एक बित्ता और 4 अंगुली, 10 इंच का ही गमला है ये। तो 10 इंच के गमले में ये देखिए मैं कितना डालती हूँ, एकदम थोड़ा सा बस। इस जैसे ये आधा लीटर का है ना, तो इसको 4 गमलों में आप यूज़ कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इस तरह से मैं सब में डाल दूँगी। ये अभी मैंने रिपोर्ट किया है तो भी मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, पतला बनाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई भी प्लांट में दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से मैं सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई है, पूरा ड्राई नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल दी। इस पर भी मैं सरे डाल देती हूँ। और जैसे ये जो ऑयल का कैन है, ये बड़ा वाला है, ये ग्रो बैग है, तो इनमें मैं क्या करूँगी, ये इसका हाफ डालूँगी। देखिए हाफ इसमें डाली, हाफ इस पर डाल दूँगी, ठीक है। इसी तरह से मैं बेला के प्लांट में भी, ये जो बेला का प्लांट है, इस पे भी मैं आधा डाल दूँगी, इस पे भी डाल दूँगी। और इसी तरह से आप सारे प्लांट में दिखाने चलूँगी तो लेट हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस खूबसूरत फ्लावर के साथ। देखिए
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरा थोड़ा गैप हो जाता है। एक्चुअली गार्डन वर्क, घर का काम सब कुछ अकेले करती हूँ और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा गैप हो गया। नहीं तो मैं जो भी काम करती हूँ गार्डन का, जो भी केयर वगैरह करती हूँ, मैं सब आपसे शेयर करती हूँ और होप करती हूँ कि आपका भी प्लांट्स अच्छा रहे। और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने प्लांट के साथ करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी प्लांट नुकसान हो, ख़राब हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।